ओके, तो मैंने आपको बताया था क्या पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था क्या? यस श्रेयस, बोलो बोलो श्रेयस। दीदी आपने पत्र 2 तारीख के क्लास में भी बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक होता है और एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक हम हमारे मतलब काम स्कूल में लिखना होता है वहाँ देते हैं, और औपचारिक घर वालों को। अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? यस अंकिता, अनौपचारिक पत्र किसको लिखने के लिए बताया था मैंने? किसको अनौपचारिक मतलब कि जो हम लोग ना बाहर के लोगों को पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक 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 मतलब कि जो हम अपने घर पे जैसे बुआ मामी मामा को वो लोग को पत्र लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जो हम लोग अपने दोस्तों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र जो है इनफॉर्मल लेटर, वो हम किसको लिखते हैं? अपने दोस्तों को, जैसे आपने बताया सगे संबंधी जो रहते हैं, मित्र जो होते हैं, उनको हम लेटर लिखते हैं अपना अनौपचारिक पत्र। ठीक है, एक था औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यस हुजैफा बोलो। दीदी औपचारिक मतलब जो हम अपने दोस्त लोग को लिखते हैं, और अनौपचारिक मतलब जैसे हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं। हाँ, तो वो है ना, दोस्त का भी क्या इसमें अनौपचारिक में ही आ जाएगा हमारा। जो दोस्त को भी पत्र लिखोगे ना आप, वो भी हमारा अनौपचारिक में ही आ जाता है। ठीक है हुजैफा? और हाँ दीदी याद आया, औपचारिक में हमसे बड़े लोग लिखते हैं। ओके, औपचारिक का कोई और बता सकता है क्या, किसको लिखते हैं औपचारिक पत्र? यस अंश बोलो। दीदी औपचारिक मतलब किसी अनजान व्यक्ति को पत्र लिखना। यस, किसी दूसरे को, जैसे हम स्कूल में लिखते हैं, या फिर किसी पुस्तक विक्रेता को पुस्तक कहीं से मंगवानी होती है हमें, तो वहां पर जब हम लिखते हैं तो वो हमारा औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो हम कौन सा पत्र सीख रहे थे, औपचारिक या अनौपचारिक? यस वेदांत, अनम्यूट करके बोलो। दीदी आप म्यूट हो गए बेटा, दोबारा अनम्यूट करो। कोई बोल सकता है हम कौन सा पत्र सीख रहे थे? अनौपचारिक दीदी। हाँ, अनौपचारिक पत्र हम सीख रहे थे, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? आपने लिखा था ना, मैंने पिछली बार बताया था आपको। दीदी जिसको पत्र दीदी मैं बोलूं? बोलो अनुष्का। जिसको हम पत्र देते हैं उनका हम नाम लिखते हैं और तारीख लिखते हैं। यस, तो अभी आप क्या करोगे? यस, और दीदी अपना हम पता लिखते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालो, हम लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उसका पता, भेजने वाले का पता। भेजने वाले का कौन है? भेजने वाला कौन है? दोस्त बहन। भेजने वाला आप हो या दोस्त हैं? दीदी हम हैं। मैं आप हो ना, तो आप यहाँ पर अपना पता लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, हिंदी में लिखो। भेजने वाले हम हैं तो हम अपना पता लिखेंगे, लिखो अपना पता। आप अपना एड्रेस लिखो।
दीदी कहाँ से स्टार्ट करना है? कहाँ से स्टार्ट करने को बताया था मैंने, कोई बता सकता है? जब हम पत्र लिखते हैं तो कहाँ से लिखना शुरू करते हैं? परीक्षा भावना, परीक्षा भावना। यस श्रेयस बोलो। सबसे पहले पता लिखे। हम जब भी पत्र लिखते तभी हमें हमारे समापन। लेफ्ट साइड पेन से यस, जब भी आप पता लिखते हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, उसकी तरफ से लिखना शुरू करना है। अब देखो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, चेक करो, उसी तरफ से आपको लिखना शुरू करना है। 2 मिनट का टाइम है। नमस्ते लिखना होगा ना? नमस्ते नहीं, नमस्ते नहीं लिखना होगा। दीदी मेरे एग्जाम्पल देखो सबसे पहले, मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आया। ओके कोई बात नहीं, जय मैं दोबारा से मैं बताती हूँ। हाँ बोलो। दीदी हम लोग ना हम लोग को ना पहले अपना नाम लिखना चाहिए। और पहले हम लोग को कब हम लोग लिखे थे 2022 में 2023 में तारीख कब हम लोग लिखे थे वो सब बताया। और हम लोग किधर रहते पूरा एड्रेस लिखना चाहिए। और हम लोग लेफ्ट हैंड को दीदी अच्छे से आवाज नहीं आ रहा। दीदी बड़ा दादा दादी उसको दीदी उसके नाना जी उसके दादा जी। दीदी आवाज नहीं आ। बेटा आप है ना म्यूट रहोगे तभी तो आपको सुनेगा ना, आप दीदी दीदी करते रहोगे तो कहाँ सुनेगा आपको। अभी यहाँ देखो, हमें पत्र लिखना है सहेली या दोस्त को उपहार भेजने के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र। यानी कि अगर लड़का होगा तो दोस्त लिखेगा और लड़की होगी तो सहेली लिखेगी। जैसे मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था और मेरी सहेली ने फॉर एग्जांपल बाजेला दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया, गिफ्ट मतलब उपहार, उन्होंने मुझे उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दिया। अब मुझे उसको थैंक यू लिखना है, थैंक यू देते हुए मुझे पत्र लिखना है। तो मैं वो पत्र कैसे लिखूंगी वो हम सीखेंगे। अब मैं पत्र लिख रही हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना पता लिखूंगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अपना पता लिखा। ये देखो, ये मेरा पता है, ये मेरा एड्रेस है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपना पता लिखोगे। इतना आया समझ में? शो मी योर थंब, अप या डाउन। अंकिता को आ गया, श्रेयस को भी, यस, जय को भी, विनीत को भी समझ में आ गया, हुजैफा, वेदांत, करण, करण समझ में आया? ओके ठीक है। अभी इतना समझ में आया ना आपको? यस अनुष्का बोलो। आप म्यूट हो अनुष्का। हाँ दीदी हमारे इसमें भी है, देखो ये गुड़ी पाड़वा मैं आपको ये इसमें भी दिया हुआ है अनौपचारिक। हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश अनुष्का। दीदी इधर लिखा हुआ है कि प्रिय मधु सब लोग नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला तुमसे, इसमें ये सब लिखा हुआ है। हाँ हाँ ऐसे ही हमें लिखना है। वेरी गुड अनुष्का, गुड। अभी आप देखो और मेरे साथ साथ में बोलो और पढ़ो उसको, ठीक है? फिर आपको भी लिखना रहेगा। अब इतना हमने लिखा, पहले हमने पता लिख दिया, इसके बाद क्या आता है? पता लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा दूसरा? यस परी बता सकती हो आप बेटा, इसके बाद क्या रहेगा? क्या लिखना है? यस हम अब लिखेंगे दिनांक। वेरी गुड। अब मैंने यहाँ लिख दी, पहले दिनांक भी देखो मैंने लिखी हुई है 9 फरवरी 2022। दीदी हमें लिखना है
अभी आप समझ लो, बाद में लिखना है, अभी समझ लो। अब हम अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, विजय, तो आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, प्रिय सुमन। जैसे मैं अपनी दोस्त को पत्र लिख रही हूँ, अपनी सहेली को, तो प्रिय सुमन लिखूंगी। तो आप जैसे सोहम लिख रहा है हर्ष को, तो प्रिय हर्ष लिखेगा। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। विजय लिख रहा है सोहम को पत्र, तो विजय क्या लिखेगा? प्रिय सोहम। विनीत श्रेयस को पत्र लिख रहा है, तो विनीत क्या लिखेगा? प्रिय श्रेयस। सनी विनीत को पत्र लिख रहा है, तो सनी क्या लिखेगा? प्रिय विनीत। आया समझ में? यस यस। ओके, इसके बाद क्या बताया था मैंने? इसके बाद क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? नमस्ते। यस। अभी हमारा दोस्त है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैसे नमस्ते करोगे? शुभ दोपहर। हाँ, अगर आप सुबह लिख रहे हो तो सुबह लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम नमस्ते लिखा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? मैं यहाँ कुशल हूँ। कुशल मतलब ठीक हूँ। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल पूर्वक होंगी। अब स्वरा लिख रही है परी को पत्र, तो यहाँ पर क्या लिखा? मैं यहाँ कुशल हूँ। कुशल मतलब ठीक हूँ, आशा है कि आप भी कुशल पूर्वक होंगी। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं इसके बाद? ये हमारा पहला जो पैराग्राफ था वो हो गया, पहला गद्यांश हो गया। दूसरे में क्या लिखना है अभी हमें? दीदी आप जैसे लिख रहे हो ना वैसे मैं लिख रहा हूँ अपने में। गुड। अब इसके बाद क्या आ सकता है, कोई बता सकता है मुझे? अब हम जैसे फोन में बात करते कैसे, हाँ कैसे करते हैं कि भाई आप कैसे हो, नमस्ते हुजैफा, आप कैसे हो? हुजैफा फिर बोलेगा, फिर मैं कहूंगी कि मैं ठीक हूँ। क्या? इसके बाद क्या लिखेंगे? तुम कैसी हो, और लड़का होगा तो क्या बोलेंगे? तुम कैसे हो? तुम कैसी हो? इसके बाद तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला। तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला। जब बर्थडे होता है तो हम उसको ग्रीटिंग कार्ड भी देते ना, और गिफ्ट भी देते हैं। तो मुझे यहाँ पर अनुष्का बोल रही है स्वरा को कि तुमने जो मेरे को जन्मदिन का कार्ड दिया था वो और उपहार दोनों मुझे मिला। इसके बाद क्या होगा? उपहार के बारे में और क्या बताओगे आप? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आगे? श्रेयस बता सकते हो? मैम मैं बोलूं? बोलो। ठीक है, चलो मेरे पास चिट्ठी पहुंच गई है, अब चलो मैं तुम्हें अगली बार चिट्ठी भेजूंगा। अगली बार मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। चिट्ठी भेजूंगा, ओके। तो आपने तो ये पत्र ही बंद कर दिया लिखना। अभी देखो, आपको जब गिफ्ट मिलता है, उपहार गिफ्ट मिलेगा अभी आपको आपके बर्थडे पे, और आप उसको खोल कर देखते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी है। खुशी होती है ना? और उपहार कैसा लगता है, गिफ्ट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। हाँ, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है कि दोनों ही बहुत सुंदर हैं। जो आपने उपहार दिया और ये कार्ड दिया, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। हुए ना सुंदर? दीदी इसको लिखना है। अभी बेटा समझ लो, आप सीख रहे हो लिखना, कैसे लिखना है।
अब इसके बाद क्या होगा, दोनों ही बहुत सुंदर हैं, उपहार भी और कार्ड भी, ये हमने इतना लिख लिया। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? बोलो। आपका बर्थडे अकेले जन्मदिन है वो अकेले अकेले हो जाता है या कोई आता भी है उसमें? दीदी आता है। हाँ, तो क्या लिखोगे फिर? दीदी तुम मेरे बर्थडे पर आओगे? जन्मदिन हो चुका कृष्णा, गिफ्ट मिला है आपको, गिफ्ट मिलने के बाद आप थैंक यू बोल रहे हो उसको, उपहार मिला है उसके बाद धन्यवाद बोल रहे हो। तो जन्मदिन पेपर वो देखे। हाँ, तो इसमें ऐसे बोलेंगे ना कि जन्मदिन पर कौन आया था? मेरे दोस्त आए थे। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? मेरी जन्मदिन की पार्टी में सभी सहेलियां आई थी, और लड़के लिखेंगे दोस्त आए थे। मेरी सभी सहेलियां पार्टी में आई थी। फिर पार्टी में आते हैं तो क्या करते हैं? अभी जन्मदिन की पार्टी होगी तो क्या करोगे? खेलते हैं और मजा करते हैं, नाचते हो। हाँ हाँ, तो इसमें फिर वाक्य क्या लिखेंगे आगे? यस, तो श्रेयस आप मुझे बता सकते हो इसमें आगे वाक्य क्या लिखेंगे? मजा किया, हमने बहुत मजा किया। हाँ, तो पूरा वाक्य कैसे लिखोगे? आपने नाचा भी, गाना भी गाया। हमने मजा किया पार्टी में। हमने मजा किया और हमने हमारे दोस्त के बर्थडे में हम लोगों ने मजा किया और वहाँ पे डांस और खेल किया। हाँ, तो आप उस हिंदी में पत्र लिख रहे हो तो बर्थडे ही लिखोगे क्या? तो क्या लिखोगे? यस, जन्मदिन। तो आप अभी आगे क्या लिखोगे? सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। नृत्य मतलब नाचना, डांस किया। इसके बाद फिर अब जो दोस्त नहीं आया, अभी मेरी जन्मदिन की पार्टी थी और बाजेला दीदी नहीं आई, तो क्या होगा फिर? दुख होगा ना। हाँ, आप उनको फूल लगा के बुलाओगे। सहेली बोलेगी तुम नहीं आए तो मैं दुखी हूँ। हाँ, दुखी हूँ। तो इसमें हम ऐसे लिख, और क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? मेरी सहेली बर्थडे मेरे तारीख में नहीं आई मेरे। हाँ, तो आप जन्मदिन की पार्टी में नहीं आए तो आपकी क्या हुई? पार्टी अच्छी नहीं हुई। पार्टी अच्छी नहीं हुई। बोलेगी मेरी तुम ही मेरे बर्थडे पार्टी पे नहीं आई। हाँ, तो तुम्हारी हम लोग ने मजा भी किया। तुम्हारी कमी होती है ना, अगर कोई नहीं आता है तो उसकी कमी महसूस हम करते हैं ना, तो तुम्हारी कमी हमने। कमी होती है। अगर एक भी दोस्त नहीं आता है, मिस हो जाता है, तो उसकी कमी हमें महसूस होती है ना, फील होती है। हाँ, तो कभी भी महसूस हो गई कि तुम नहीं आए तो हमने कमी महसूस की। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? दीदी तुम नहीं आए तो मुझे ना मजा नहीं आया। हाँ, आप पार्टी में नहीं आए तो हमें मजा नहीं आया। थोड़ा मजा आया, मजा तो किया लेकिन थोड़ा आया। ठीक है, अभी लास्ट में इतना हमने किया, ये मैंने पत्र लिख दिया इतना। इसके बाद क्या लिखोगे फिर?
आपने इतना तो बता दिया भी, आपने जन्मदिन में क्या क्या किया, उपहार कैसा लगा, उसके बाद एंड करना है अभी हमें, तो क्या लिखोगे? हमने केक काटा। दीदी हम लोग लिखेंगे कि हम लोग ऐसे ही खुश रहो। प्रिय दोस्त, प्रिय बहन, जिसको भी अभी इसके बाद मुझे विनीत बताएगा। अभी इतना तो हमने लिख दिया। विनीत, विनीत मुझे आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ हो? एक मिनट, कहीं तो दिखा था। हाँ, अनम्यूट कर विनीत। अब इतना आपने लिखा पत्र, ऐसे ही खुश रहो। तुम ऐसे ही खुश रहो। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते, और क्या लिख सकते हैं किसी और तरह से? ये ठीक लिखा आपने, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा लिखना है। और कैसे लिखोगे आप? और अच्छी रहो। ये आपने लिखा है जन्मदिन के बारे में, तो हम बेटा थोड़ा जोर से बोल सकते हो? हाँ, अनम्यूट करो। मैंने पूछा कि हम अभी इधर अपने जन्मदिन के बारे में लिखा है, तो हमें भी जन्मदिन के बारे में ही लिखना है। ओके, तो इसके बाद मैं बताऊं हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम लिख सकते हैं, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। अब आपकी दोस्त क्यों नहीं आई थी? क्योंकि वो बीमार थी। तो आप क्या लिखोगे? आशा करती हूँ। अगर लड़का रहेगा तो क्या लिखेगा? करता हूँ। और लड़की है तो करती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। अब इतना हमने लिखा। उसके बाद क्या करोगे? अभी आपने फोन पे बात की या कुछ भी करते हो, लास्ट में जब आप फोन रखते हो तो क्या बोलते हो? यस, बाय। बाय आप बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो। दीदी यस, यस, आप धन्यवाद बोलते हो, या फिर कि हम खुश हैं ऐसे भी बोल देते हो, बाय भी बोल देते हो। तो ऐसे ही जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो वहां पर लास्ट में हम लिखेंगे बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। जब हम पत्र लिखेंगे तब ऐसे बोलते हैं कि मेरी तरफ से बड़ों को तो नमस्ते बोलना और छोटों को प्यार। और इसके बाद में लास्ट में कौन पत्र लिख रहा है? तुम्हारी सखी, तुम्हारा या फिर तुम्हारा दोस्त। और उसके बाद क्या लिखोगे फिर? अपना नाम या दोस्त का नाम, किसका नाम लिखोगे लास्ट में? दोस्त का दोस्त विनीत। यस, जो पत्र लिख रहा है ना, जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ बाजेला दीदी को, तो मैं अपना नाम लिखूंगी कि तुम्हारी सहेली पूनम। अगर अनुष्का ने लिखा स्वरा को, तो अनुष्का क्या लिखेगी? तुम्हारी सहेली अनुष्का। तो लास्ट में हम ऐसे ही लिखेंगे, तुम्हारी सहेली यहाँ पर फिर लास्ट में आप अपना नाम लिख दोगे। ठीक है। अब ये पत्र किसने लिखा था? नीमा ने लिखा था। तो तुम्हारी सहेली नीमा। दिशा अपने घर सबने भरी है, राइट? अभी वो जो कप में पानी है इसको ग्लास में। अब इतना मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया या नहीं आया, या कुछ कुछ आया? आया दीदी। गजेंद्र को आ गया। और लिखा भी पत्र खत्म भी हो गया।
लिखा भी आपने पत्र? पढ़ाया ये वाला लेसन आपके साथ ही लिख रही हूँ। हाँ ये वाला लेसन आपने पढ़ाया था पर वो आपने हटा दिया, मेरा हुआ नहीं, एंडिंग का थोड़ा बाकी है उसमें से ये कुछ छूटा है। दीदी आपने जो ये पढ़ाया पत्र ये कुछ किया है ना, जो आपने लेसन पढ़ाई इसमें वो भी दिया है ना? दिया है अंकिता, मैंने वो नहीं पढ़ाया आपको, वो हम बाद में करेंगे। इतना हुआ ना? अभी देखो हमने ये पत्र तो लिख दिया। 1 मिनट बेटा, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, आप एक बार मुझे सुन लो, ठीक है? अब ये देखो ये पत्र तो हमने लिख लिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पत्र लिखा है, यहाँ पे आपने भी लिखा, तो अब मुझे पत्र भेजना है, पोस्ट करना है मुझे ये पत्र, तो मैं इसका क्या करूंगी? पोस्ट करना है, भेजना है मुझे पत्र, तो क्या करोगे आप? मैम जिसको भेजने का है उसको उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस। हाँ तो यस, अब मुझे ये बताओ जिसको हमें भेजना है उसका एड्रेस आप आगे लिखोगे या पीछे लिखोगे? पीछे पीछे। अभी मेरे पास ये पत्र आ गया और मैंने इसमें ना पीछे बाजेला दीदी को पत्र लिखा, तो बाजेला दीदी का नाम मैंने पीछे लिख दिया, पीछे एड्रेस लिख दिया, तो ये पत्र किसके पास जाएगा? पोस्टमैन के पास जाएगा। और आगे फिर किसका लिखोगे? नहीं, गलत। ये देखो हमें क्या करना है, जब भी हम पत्र लिखते हैं जो एनवलप होता है हमारा, लिफाफा होता है, ऐसे लिफाफा रहेगा ना हमारा, ये वाला, जैसे मैंने अपना पत्र इस लिफाफे में, इस एनवलप में डाल दिया, तो मैं क्या करूंगी, इसकी फ्रंट साइड में जो आगे वाला पार्ट है ना लिफाफे का, वहां पर किसका पता लिखूंगी? जिसको मैं बाजेला दीदी का। हाँ वेरी गुड, मैं यहाँ बाजेला दीदी का पता लिखूंगी क्योंकि मैं उसको पत्र भेज रही हूँ। और उसकी बैक साइड में किसका लिखूंगी फिर? दीदी एड्रेस वो किसका लिखूंगी बैक साइड में? आपका दीदी, आपका। हाँ, बैक साइड में हमें अपना लिखना है और फ्रंट साइड में अपने दोस्त का लिखना है जिसके लिए हमने पत्र लिखा है। आया समझ में? एक बार मैं फिर बताती हूँ, जब भी आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो जिसको पत्र लिखा उसका एड्रेस हम अपने लिफाफे पर, अपने एनवलप पे उसका पता लिखेंगे और बैक साइड में, पीछे की साइड में अपना लिखेंगे, ठीक है? पोस्ट करना बाजेला दीदी को देगा। हाँ, जिसको हमें पोस्ट करना है ना, जिसको भेजना है उसी का पता हम लिखेंगे, ठीक है? मैम उसकी स्टैम्प ही लगेगा, स्टैम्प। क्या सनी? उसके लिए स्टैम्प भी लगेगा अगर पोस्ट ऑफिस में हाँ किसी को। यस, उसके ऊपर हमें डाक टिकट भी लगानी होती है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप सबने मुझे बोला ना कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आपको पत्र लिखना है, तो अभी मैं आपको ना एक थोड़ा सा काम देती हूँ। अभी बर्थडे है आपका, जन्मदिन है, और आपको क्या करना है, निमंत्रण, मतलब अपने दोस्त को बुलाना है। आपका बर्थडे है और आपको अपने दोस्त को बुलाना है, उसके लिए आपको पत्र लिखना। जब आपका बर्थडे होता तो आप अपने दोस्त को फोन करते हो ना, हेलो विनीत मेरा कल बर्थडे है तो आप आ जाना 6 बजे शाम को, ऐसे बोलते हो ना? तो यहाँ पर भी अभी आपको फोन नहीं करना, उसको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। यस श्रेयस, कुछ पूछना है? व्हाट्सएप में सेंड कर दीदी मतलब हम हमारे ही बर्थडे पर बुला सकते कि अगर मेरे हाँ, अब आपका बर्थडे है और आपको बाजेला दीदी को अपने बर्थडे पर बुलाना है, विनीत को बुलाना है, जिसको भी आप बुलाना चाहते हो तो उसको आप पत्र लिख रहे हो। आया समझ में? नहीं दीदी, अभी
मेरा बर्थडे तो हो गया, अभी मेरे बर्थडे मेरे फ्रेंड के बर्थडे। मैं अभी है ना आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। ईश्वरी समझ में आया? यस दीदी। तो लिख सकते हो आप ऐसे। म्यूट हो गई। दीदी मैं लिख सकता हूँ। हाँ लिखो, तो ये लिखना है, अभी लिखना है आप लोगों को। ओके दीदी। हाँ, आपका जन्मदिन है तो अपने दोस्त को बुलाना है आपको, उसके लिए पत्र लिखना है, तो अभी लिख के दिखाओ मुझे। दीदी सामने हमें किसका एड्रेस लिखना है? शुरू में आपने किसका लिखा था? खुद का। हाँ, तो ऐसे ही आप अपना ही लिखोगे, खुद का ही लिखोगे स्टार्टिंग में। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे ना, तो पहले सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में अपना पता लिखेंगे। ये बेटा बिना नाम के ये कौन है? क्या नाम लिखा बेटा आपने? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन है बेटा ये? आप ही पूछो कौन है। अंश है क्या? अंश लिखा। हाँ किया चेंज। दीदी हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि मेरे घर पर जरूर आना। हाँ, मेरे जन्मदिन पर जरूर आना, लिख सकते हो। अरमान लिख रहे हो बेटा आप? अरमान 142 और 43 को आपको एक्सरसाइज करना है। अरमान लिख रहे हो बेटा? आप लिख रहे हो क्या पत्र? नो क्यों? नो, क्यों नहीं लिख रहे? सुनाई नहीं आया था। सुनाई नहीं दिया? यस, लिखता हूँ मैं अभी। और मैंने आपको बताया, वो सुना आपको? यस, हाँ तो लिखो फिर बेटा। पत्र लिखो। मिलाना नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बेटा? और मेरा गिफ्ट लेकर बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं सबको म्यूट करती हूँ और आप अपना हैंड रेज करो तो मैं अनम्यूट करूंगी आपको। 1 मिनट। यस अंकिता, आप पूछ रहे थे क्या मेरे से? कौन पूछ रहा था? यस करण बोलो बेटा। मेरे घर पर जरूर आना, मेरा गिफ्ट लेकर जरूर आना, उसका मेरे जन्मदिन पर आपको जरूर आना है और साथ में उपहार लेकर आना है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है करण? वही नीचे वाला बेटा, अनीता वही वाला। This one. Yes कृष्णा। Start doing. आपको क्या करना है? सर्कल करना है। more बड़ों को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे बताओ? नमस्ते दीदी। हाँ, आदरणीय दादाजी नमस्ते, आदरणीय मामा जी नमस्ते, इस तरह से आप लिखोगे। लेकिन मैंने आपसे बोला है दोस्त को लिखना है। 1 मिनट रहता है, कभी भी क्लास एंड हो सकती है, लेकिन आपको ये पत्र पूरा करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। क्या जी सप्रिया नमस्कार ना। हाँ छोटा फ्रेंड को लिखना है तो
तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये पूरा पत्र मुझे लिखकर व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है। और जब भी आप कल स्कूल आओगे तो साथ में नोटबुक लेके आना, मुझे चेक करनी है हिंदी की नोटबुक, ठीक है। हाँ या ना? किसी की आवाज नहीं आई मुझे। आपकी ये क्लास अभी ओवर होने वाली है। आपकी क्लास को आप कंप्लीट श्रेयस, हुजैफा, जय जो स्कूल आते हैं, सिर्फ थंब शो कर दिया मैंने। अच्छा म्यूट हो गया, सॉरी।